हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिश अकेडमी से आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा बिट्स एंड पीसेज में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस का तो टॉपिक ही है, प्रीलिम्स में भी हमेशा नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एक 1857 और एक नेशनल मूवमेंट, इससे हमेशा हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, मध्य प्रदेश में कैसे चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अब रीज़न क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, उस समय इंडिया किन चीज़ों से गुजर रहा था। तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 तक चला। अब जब भी कोई वॉर होता है ना, तो गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। वॉर पुट हैवी बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेकर, तो गवर्नमेंट इसकी भरपाई करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा वो परेशान हो गया। अब वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में ही बिजी हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बंद हो गए। जब इंपोर्ट बंद हो गए और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए, जब इंपोर्ट्स वेयर बैंड, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी जो इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट थी, उनको भी अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, तो वर्कर्स जो है रोड पे आ गए। फार्मर्स वेयर प्रोड्यूस टू सेंड देयर Farmers were forced to send their produce to the troopers fighting in British Army. Their income was highly plummeted. अब फार्मर्स को जो है ये भी फोर्स किया गया कि भाई आप अपना जो भी आपका प्रोड्यूस है वो मार्केट में ना बेचें, वो उसे ब्रिटिश आर्मी को ज़रूरत है आपके प्रोड्यूस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्म प्रोड्यूस फ्रंटियर एरियाज़ में जाने लगे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश ट्रूप्स जो है लड़ाई कर रही थी। तो फार्मर्स के पास बहुत कम सरप्लस बचा जिसे वो मार्केट में बेच सकते हो। तो मैक्सिमम जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे आ गई कि भाई अपना पेट भर जाए बहुत है। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर आप सबको मालूम ही है, जनरल डायर ने बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पे गोलियां बरसा दी। तो एक गुस्सा था लोगों के अंदर। लास्ट में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एलाइड पावर्स जीत गई, जिसमें अपना ब्रिटिशर्स लोग भी थे। इनकी ट्रीटी ऑफ सेवरीज हुई ऑटोमान एम्पायर के साथ, और ऑटोमान एम्पायर उस समय मतलब टर्की जो कैलिफेट हुआ करता था। ऑटोमान एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ कैलिफेट फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जजीरत उल अरब, मेसोपोटामिया, अरेबिया एंड पैलेस्टीन वेयर स्नैच्ड। उस समय जो टर्की था वो ऑटोमान कैलिफेट माना जाता था। कैलिफेट के बारे में हम लोग ने मिडीवल हिस्ट्री में काफ़ी ढंग से पढ़ा है, तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। क्या हुआ कि एक तो टर्की हार गया, दूसरी बात जो ये ट्रीटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। क्या किया गया कि एनाटोलिया को उठा के ग्रीस को दे दिया गया, और जो कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे मुस्लिम रूलर को ही रूल करना था, जहाँ पे मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स थे, जैसे अरेबिया हो गया, पैलेस्टीन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, वो भी मुस्लिम रूलरों से छीन लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टू प्रोटेस्ट दिस मूव ऑफ ब्रिटिश, खिलाफत कमिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड दे ज्वाइन हैंड्स विद कांग्रेस इन मास मूवमेंट। तो पूरे दुनिया के मुस्लिमों में गुस्सा था, तो इंडिया के मुस्लिमों में भी गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि भाई हमारे साथ ऐसा कैसे किया। तो खिलाफत कमेटी बनी, और खिलाफत कमेटी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया कि मिलकर एक बड़ा मास मूवमेंट आयोजित करते हैं। तो ये सारे थे रीजंस। अगर आप देखें तो हर वर्ग, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे फैक्ट्री ओनर हो, चाहे नॉर्मल सिटीज़न हो, वो सब लोग दुखी थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये एक अच्छा सही समय था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। एनसीएम वॉज डिसाइडेड इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ। नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है। अच्छा, नागपुर क्या था कि कैपिटल थी वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार की, और नागपुर एक अच्छा खासा पॉलिटिकल सेंटर था। ऐसा कहा जाता है कि जो 20th सेंचुरी में दो ही बड़े पॉलिटिकल सेंटर थे, दिल्ली और नागपुर, तो बहुत सारी गतिविधियां यहाँ चलती रहती थी। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 1921 एंड जबलपुर बिकेम इट्स एपी सेंटर इन मध्य प्रदेश। तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना। खिलाफत कमेटी, ये जो मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली वाली कमेटी थी, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ हाथ मिलाया, और दोनों के साझा प्रयास से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी दिखाता है कि खिलाफत कमेटी प्लस कांग्रेस, ये दोनों मिलकर फॉर द कॉमन कॉज, यानी दे वेयर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो ये दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई मूवमेंट कर रहे हैं।
प्रभाकर ढूंढीराज लेड द मूवमेंट इन मध्य प्रदेश वेयर एज अब्दुल जब्बार खान बिकेम फ्लैग बियरर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मध्य प्रदेश के अंदर अब्दुल जब्बार खान जो बड़े भाई थे अब्दुल गफ्फार खान के, अब्दुल गफ्फार खान को आप जानते हैं, फ्रंटियर गांधी थे ये, ठीक है। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया और प्रभाकर ढूंढीराज ने नॉन कॉपरेशन को लीड किया मध्य प्रदेश के अंदर। वन मूवमेंट विच कोइंसाइडेड विद द वेव ऑफ एनसीएम वॉज कसाई खाना आंदोलन लेड बाय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अब हुआ क्या कि उन दिनों जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्लॉटर हाउस बना रहे थे, कसाई खाना, जहाँ पे वो गाय की हत्या करते थे, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको आप अच्छे से जानते हैं कि करमवीर और प्रभा जैसे न्यूज़पेपर के संपादक थे, इन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और कसाई खाना आंदोलन या स्लॉटर हाउस मूवमेंट भी कहते हैं इसको लीड किया। कसाई खाना आंदोलन जो है 1920 में ही आ गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1921 में चला जनवरी से, लेकिन कसाई खाना मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन के साथ मिलकर कुछ एक बड़ा ही आयाम ले लिया। ही चैम्पियन द कॉज ऑफ गौ रक्षा एंड एडवोकेटेड अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लॉटर हाउस इन रतौना सागर। दिस मूवमेंट अटेंड नेशनल कैरेक्टर। अब एक्चुअली क्या है कि जो गाय है ये एक सिंबल है या सिंबल ऑफ यूनिटी है कि कोई भी हिंदू हो वो गाय के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है। ऋग्वेद में भी गाय को जो है गॉडेस अदिति के साथ आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो चाहे कोई भी हिंदू हो, चाहे वो प्रिंसली स्टेट में रहता हो या प्रोविंस में रहता हो या प्रेसिडेंसी में रहता हो, वो इस चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। तो गाय इज़ अ सिंबल फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है। In 1922, during NCM, foreign clothes were burnt in front of सीहोर पुलिस स्टेशन, which came under भोपाल स्टेट। जो सीहोर था वो भोपाल राजशाही के अंदर आता था। तो जिस तरह से फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया जा रहा है और भी ये सारी चीज़ें हो रही, इससे ये पता चल रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रोविंसेस बट प्रिंसली स्टेट्स वे आर ऑल्सो स्वेप्ट इन अंडर द वेव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ पे भी ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर इस मूवमेंट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ड्यूरिंग खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी टोर्ड छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा एंड सिवनी। दिस टूर इंथूज्ड पीपल ऑफ द प्रोविंस एंड दे रेस्पॉन्डेड मैग्निफिसेंटली टू गांधी जीज कॉल। एक्चुअली जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था तब उस समय गांधी जी पूरे देश में टूर कर रहे थे। उसमें से उन्होंने छिंदवाड़ा, जबलपुर और सिवनी में भी टूर किया। और ये जो गांधी जी का यहाँ पे आना और लोगों को संबोधन करना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस प्लान टू होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग अटॉप जबलपुर नगर निगम ऑफिस। यूरोपियन पुलिस कमिश्नर टुक ऑफ द फ्लैग एंड क्रस्ड इट अंडर हिज फीट। दिस रूथलेस एक्ट वेंट अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मासेस। इसी दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, एक नया मूवमेंट ने सर उठाया। क्या हुआ था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जबलपुर नगर निगम ऑफिस को घेर लिया और उन्होंने एक उस समय 1920s में जो फ्लैग इंडिया का था जिसमें चरखा बना हुआ था उसको फहरा दिया। जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे जबलपुर के, उन्होंने जो है फ्लैग को ना केवल उतारा बल्कि उसको अपने पैरों से कुचला भी। तो दिस रूथलेस एक्ट वेंट अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ मासेस। लोग इससे बहुत नाराज हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण चौहान लेड अ प्रोसेशन अगेंस्ट दिस एक्ट। पुलिस रिटेलिएटेड एंड अरेस्टेड ऑल द लीडर्स। तो बहुत उस समय के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, खासकर पंडित सुंदरलाल, ये छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान को आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस राइटर। ठाकुर लक्ष्मण चौहान उनके हस्बैंड थे, लॉयर भी थे। तो दे रिटेलिएटेड अगेंस्ट दिस एक्ट। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिस फर्दर एनरेज्ड द पीपल एज अ रिजल्ट होस्टिंग नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग वॉज एम्यूलेटेड ऑल ओवर द प्रोविंस एंड दिस इंसिडेंस वेंट डाउन इन हिस्ट्री एज झंडा सत्याग्रह। इस जो पूरा मूवमेंट हुआ था जबलपुर के नगर निगम ऑफिस में झंडा फहराने वाला, वो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि पूरे प्रोविंस में, इनफैक्ट नागपुर में भी, पहले जबलपुर से शुरू हुआ फिर नागपुर में भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में झंडा फहराने का कार्यक्रम शुरू हो गया, ठीक है। तो इस पूरे मूवमेंट को कहा गया झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ निधिश्री एकेडमी में। एक एक टॉपिक MPPSC मेन से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।